में रवीश देसाई और हसन जैदी हैं और यह प्रसिद्ध टेलीविजन अभिनेता निशांत मलकानी और करण कुंद्रा की बॉलीवुड पहली फिल्म है। ये फिल्म 13 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी। इसकी कहानी 7 युवाओं द्वारा एक भुतहा होटल में बिताई गई रात के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कथानक: विक्रांत नेरुला अकेले ही सुनसान ग्रैंडियोज होटल में प्रवेश करते हैं। वह कमरा 3046 की ओर बढ़ता है और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। 7 दोस्त सैम, मघेश, अचिंत, नील, नीना, सोनिया और मैगी विदेश जा रहे नील की विदाई का जश्न मनाने के लिए कई वर्षों के बाद एक स्थानीय पब में फिर से मिलते हैं। उन्हें एक परित्यक्त होटल के बारे में पता चलता है जो शुरू में आपराधिक रूप से पागल लोगों के लिए एक मानसिक आश्रय स्थल था लेकिन आग में लगभग नष्ट हो गया था। खंडहरों को 5 सितारा होटल में नवीनीकृत किया गया। अफवाहों में कहा गया है कि होटल मालिक को शरण में रहने वाले एक कैदी के भूत ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। वे मुख्य दरवाजे से होटल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं लेकिन ताला बंद होने के कारण वे पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। नीना अजीब घटनाएं देखती है लेकिन नील उसके दावों को खारिज कर देता है। उन्हें एक टीवी सेट मिलता है जिसमें कोई ट्रांसमिशन या पावर नहीं है। इसके बाद अचिंत और नील को एक आवाज सुनाई देती है, मरने में आपका स्वागत है। इसे मतिभ्रम समझकर नजरअंदाज करते हुए वे कक्ष 3046 की ओर बढ़ते हैं जहां सैम मारा जाता है। समूह घबराहट में भाग जाता है और महसूस करता है कि वे होटल के अंदर फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचिंत और मघेश मोबाइल सिग्नल ढूंढने के लिए छत पर जाते हैं लेकिन एक आत्मा मघेश को मार देती है। फिर एक महिला का भूत समूह को आतंकित कर देता है जो सोनिया को अंधेरे में खींच लेता है। 3 लोगों के मरने के बाद शेष 4 को एक परित्यक्त जीप मिलती है जिसका उपयोग वे भूतिया प्रेतों के बीच होटल से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए करते हैं। धुंध भरे इलाकों से ड्राइव करने के बाद समूह भाग जाता है लेकिन पाता है कि वे कमरा 3046 के दरवाजे पर वापस आ गए हैं। उन्हें एहसास होता है कि भागने का एकमात्र तरीका सुबह होने तक जीवित रहना है। हालांकि सोनिया जल्द ही उनका सामना करती है जिसे अचिंत और नील सोचते हैं कि यह भूत है लेकिन रोते हुए सोनिया उन्हें बताती है कि यह वास्तव में वही है। समूह को पता चलता है कि जब होटल एक मानसिक आश्रय स्थल था तो माया नाम की एक लड़की को उसके पूरे परिवार की हत्या करने के बाद भर्ती कराया गया था। माया हमेशा शैतान से शादी करने का दावा करती थी और अस्पताल में बहुत हिंसक हो जाती थी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी मार देती थी और आग लगने से सभी कैदी मर जाते थे। इस प्रकार समूह को एहसास होता है कि यह माया ही है जो उन्हें परेशान कर रही है। सोनिया ये जानने के लिए माया से संपर्क करने का प्रयास करती है कि वह क्या चाहती है। उसे माया का फोन आता है जो कहती है कि वह उन सभी को मारना चाहती है और कुछ नहीं। बाद में माया की आत्मा सोनिया को मार देती है। नीना ने नील से समय पूछा लेकिन उसे बताया गया कि यह वही समय है जो उसने होटल में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक कमरे में घड़ी पर देखा था। यह मानते हुए कि यह एक अंतर्ज्ञान है, वे नीना की अतीन्द्रिय धारणा को समझने के लिए उसी कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें असाधारण व्याख्याएं और अंधेरी आत्माओं की ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने का एक तरीका है। पुस्तक के मंत्रों की सहायता से उन्हें अतीत के दर्शन होते हैं। वे देखते हैं कि होटल एक मानसिक आश्रय स्थल था और उन्हें पता चला कि माया की आत्मा की ऊर्जा का स्रोत एक शॉक मशीन में है। उन्होंने आतंक को खत्म करने के लिए इसे जलाने का फैसला किया। नील और मैगी किसी ज्वलनशील वस्तु की तलाश में रसोई में जाते हैं। मैगी एक महिला आत्मा को कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखती है। बाद में माया की आत्मा नील के रूप में प्रकट होकर मैगी को मार देती है। आत्मा द्वारा अचिंत का सिर काट दिया जाता है, केवल नील और नीना जीवित रह जाते हैं। नील मशीन को जलाने की कोशिश करता है लेकिन आत्मा उसे एक कोठरी में खींच लेती है। आत्मा नीना को आतंकित करने लगती है। नीना आग लगाती है। भूतिया प्रेतों और बाधाओं के बीच और विक्रांत नरूला की आत्मा की मदद से वह माया की आत्मा को नष्ट करते हुए मशीन को जलाने में सफल हो जाती है। फिल्म भोर में होटल के प्रवेश द्वार खुलने और एकमात्र जीवित बची सदमे में डूबी नीना के बाहर घूमने के साथ समाप्त होती है। ढालना: नील के रूप में करण कुंद्रा,
अचिंत के रूप में निशांत सिंह मलकानी, रवीश देसाई मगेश के रूप में, हसन जैदी सम्राट सैम के रूप में, मैगी के रूप में अपर्णा बाजपेयी, सोनिया के रूप में नंदिनी वैद, माया के रूप में शीतल सिंह, विक्रांत नरूला के रूप में बिक्रमजीत कंवरपाल, मीना के रूप में राधिका मेनन। उत्पादन। फिल्म के बारे में भट्ट ने कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि हॉरर स्टोरी में कोई गाना या सेक्स सीन हो। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि वह फिल्म में बड़े सितारों को लेने से बचना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे दर्शकों को भयभीत नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने हार्डकोर हॉरर फिल्म कहा। रवीश देसाई ने टिप्पणी की है कि यह फिल्म किसी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी और आगे की फिल्मों की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। भट्ट ने इससे पहले 1920, एविल रिटर्न्स और हॉन्टेड जैसी इसी शैली की फिल्में बनाई थीं। एक साक्षात्कार में उन्होंने टिप्पणी की, जबकि मेरी रास 3 और 1920 गाने और फुल ऑन ड्रामा के साथ रोमांटिक गाथाएं थीं, यह एक हॉलीवुड तरह का ड्रामा है। कहानी में डरावनी कहानी है।